क्लासेस में हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग चैप्टर में हमने उसका मीनिंग समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम उसका प्रोसेस समझेंगे कि स्टाफिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, यानी कि हम कैसे स्टाफिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी स्टाफिंग स्टार्ट की जाती है तो वो स्टार्ट की जाती है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के साथ, यानी कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमें बिजनेस में चाहिए कितने लोग और कैसे, यानी कि किस टाइप के लोग, यानी कि किस टाइप में मतलब किस टाइप मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें। तो ये चीज़ हम स्टाफिंग में देखते हैं, यानी कि उनके स्किल को देखते हैं हम लोग कि कौन से स्किल के चाहिए। हमें कंप्यूटर से रिलेटेड वर्कर्स चाहिए या फिर हमें लेबर वर्कर चाहिए, तो इनमें मैनेजर रैंक के पर्सन चाहिए। तो हम स्टाफिंग में सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट देखते हैं एंड ऑफ व्हाट टाइप में क्या आ जाता है, उनके स्किल्स वगैरह आते हैं गाइस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन क्रिएटेड व्हाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया था तो उसमें हमने उनकी ड्यूटीज़ जो देखी थी, तो वो ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। अब इसमें दो चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, फर्स्ट वर्कलोड एंड सेकेंड इज वर्कफोर्स। वर्कलोड में हम लोग क्या एनालाइज करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए। ये चीज़ हम वर्कलोड में देखते हैं कि भाई कौन कितने चाहिए और किस टाइप के चाहिए। टाइप में मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज़ गलत जगह पे मत जाना, ठीक है। सेकेंड चीज़ आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास जो अभी अवेलेबल हैं वो कितने हैं, क्या वो ओवर स्टाफ तो नहीं है या फिर वो अंडर स्टाफ तो नहीं है। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि एक काम को करने के लिए 5 लोगों की नीड होती है, तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस में कितने लोग हैं, अभी सिर्फ 3 लोग लगे हैं, इट मीन्स अंडर स्टाफिंग है, हमें 2 लोगों की और नीड है, तभी काम सही तरीके से चल पाएगा। और फिर अगर कई बार ऐसा होता है 5 बंदों की ज़रूरत है लेकिन लगे 7 हुए हैं, तो यानी कि ओवर स्टाफिंग है। तो वर्क फोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम बेसिकली हम ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग को मेटर करके चलते हैं। तो वर्क लोड एंड वर्क फोर्स दो चीज़ें आपको इसमें समझ आनी चाहिए। वर्कलोड में कितने काम को करने के लिए कितने लोगों की हमें नीड है और किस टाइप की नीड है ये देखा जाता है। सेकेंड स्टेप गाइस, जब आप एस्टिमेट्स लगा लेते हो कि भाई हमें इतने लोग चाहिए, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में 2, इस डिपार्टमेंट में 3 चाहिए, ऑलरेडी 2-2 बंदे काम कर रहे हैं, तो जब हमने नीड लगा ली, ठीक है, उसके बाद आती है बात रिक्रूटमेंट की। सेकेंड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट में आप डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हो कि कैसे एडवर्टाइजमेंट करें अब इसकी, लाइक जैसे न्यूज़पेपर में, टीवी में। तो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for a job in the organization। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को सर्च करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उन्हें ललचाते हैं कि भाई हमारी कंपनी में अप्लाई करो। कैसे ललचाते हैं, सैलरी कितनी देंगे, हम 1 लाख देंगे, सैलरी कितनी देंगे 90,000, 1,50,000। तो वो लोग क्या होते हैं कि अच्छा बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज है, चलो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट है। तो यानी कि इसमें हम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट कैसे होती है आगे हम इसको पढ़ेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके बारे में पूरा डीप में बताया गया, यानी कि आप वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। अब थर्ड चीज़ आती है सिलेक्शन। जब आप डिफरेंट लोग आपके पास आ जाते हैं रिक्रूटमेंट में कि भाई आपके पास क्या आ जाते हैं, बहुत सारे CV आ जाते हैं, यानी कि जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं, बहुत सारे आ गए। अब आप उसमें से देखते हो तो जो रिक्रूटमेंट है ना एक पॉजिटिव स्टेप माना जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठा करते हो, पूल ऑफ कैंडिडेट है वो, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के आपके हाथ में CV आ जाते हैं कि यार इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है, दैट इज रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन जो है ना वो एक नेगेटिव स्टेप माना जाता है। आप उसमें से 20-25 तो ऐसे ही निकाल देते हो, ये लायक नहीं है, ये लायक नहीं है, इसने एम अप्लाई कर दिया था, अरे इसने तो ये काम ही नहीं किया, इसको तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही 6 महीने का, इसको नहीं रखेंगे। तो आप सिलेक्शन में अननेसेसरी जो आपके पास CVs आ रखे हैं आप उन्हें हटा देते हो और उनमें से जो बेस्ट पर्सन होता है, जो आपको बेस्ट सही लगता है, उसे आप सिलेक्ट करते हो। सिलेक्शन का गाइज अलग से पूरा प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि सिलेक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन में करी जाती है। बट अभी स्टाफिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अननेसेसरी लोगों को हटाते हैं और एक जो सही पर्सन है उसको हम चूज़ करते हैं। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। तो ये हम बहुत सारे लोगों में से एक बेस्ट पर्सन को चुनते हैं जो हमारे काम को कर सकता है। इसके बाद गाइस आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, देखो प्लेसमेंट मतलब होता है
उस पर्सन को उसकी जॉब या उसकी पोजीशन पर बिठाना। एंड ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है? ओरिएंटेशन मीन्स होता है इंट्रोडक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस कराना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ, जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उसको फेमिलराइज कराया जाता है कि भाई ये आपका सीनियर रहने वाला है, ये आपके जूनियर रहने वाला है। तो इसे हम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कहते हैं। यानी कि आप उस पर्सन को ले जाओगे, आप भी जब कंपनी में जाओगे, जॉब ज्वाइन करोगे, तो आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे, वो आपको लेकर जाएंगे, आपका दिखाएंगे कि आपका डेस्क है, ये आपका लैपटॉप है, आप इधर, ये आपके मतलब ये आपका जूनियर है, ये आपके साथ के कलीग्स हैं जी, ये हमारे मिस्टर सो एंड सो ज्वाइन कर रहे हैं एज अ दिस दिस दिस। तो ये सब क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो जब बंदा सेलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद ये किया जाता है, ठीक है। सो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन या पोस्ट फॉर द पोजीशन पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड, तो उसको वो जॉब दे दी जाती है। एंड ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, सिर्फ उसको जॉब पे बिठा देना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है, जैसे एमबीए अगर आप करके जाते हो तो सिर्फ आप वो पढ़ाई करके जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देना जरूरी है कि भाई एमबीए में आपने सिर्फ उस चीज़ को थियोरेटिकली पढ़ा है, नाउ यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। सो अब आप उसे पहले ट्रेनिंग देखते हो, क्योंकि काम को हमारे बिजनेस में कैसे किया जाता है, चेक्स यहाँ से रिसीव होते हैं, यहाँ फिल किए जाते हैं, यहाँ पोस्ट किए जाते हैं, 3 से 4 जगह उसकी एंट्रीज होती है। तो ये क्या है? आप उसे काम की ट्रेनिंग देते हो, सो दैट कि वो उस काम में अपने स्किल को और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली कर पाता है, ठीक है। वो ये चीज़ें पढ़कर आया है, अब आप उसे प्रैक्टिकली सिखाते हो। डेवलपमेंट जब आता है ना, तो डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ। उसको सिर्फ वही काम नहीं, और बहुत सारी चीज़ें सिखाना डेवलपमेंट है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ करना डेवलपमेंट है। तो इन दोनों के डिफरेंस हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद गाइस, जब आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, कि ये काम तूने करना है और इस तरीके से करना है, आपने उसको 1 वीक या 15 डेज की ट्रेनिंग दी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि 6th स्टेप जो है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें हम क्या करते हैं? उस पर्सन के काम को चेक करते हैं कि वो क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे अप्रेजल मीन्स कैलकुलेट करना, उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं, क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं है, अगर कुछ कमी है तो उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करेंट और अ पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड क्रिएट कर रखे थे, जो हमने सोचा हुआ था कि इससे ऐसा काम कराना है, क्या वो वैसा काम कर भी रहा है। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ बातों में बहुत अच्छे लगते हैं कि यार ये तो कर ही लेगा, लेकिन काम जब करते हैं ना, उनसे काम नहीं होता। तो ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद जब ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं, फिर बात आती है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की। ये भी स्टाफिंग का प्रोसेस है, यानी कि स्टाफिंग का 7th स्टेप है, जिसमें हम उसके लिए ऑप्शंस देखते हैं कि क्या इसका प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन मीन्स होता है हायर पोजीशन पे उस पर्सन को भेजना, ठीक है। तो प्रमोशन देखते हैं कि भाई इसका प्रमोशन होना चाहिए, क्या ये हायर पोजीशन पे जाने लायक है या नहीं है। उसके बाद करियर प्लानिंग क्या होती है गाइस? करियर प्लानिंग होती है उसको आगे की अपॉर्चुनिटीज़ देना, कि और कौन कौन से हम जैसे सेमिनार अरेंज कर सकते हैं, और चीज़ें उन्हें कौन कौन सी सिखा सकते हैं। तो ये करियर प्लानिंग में किया जाता है। जैसे ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट टू देयर मेंबर्स, यानी कि आप उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी देते हो कि जिनसे उनका करियर और अच्छा हो सकता है। अभी तक उसको न्यू प्रोजेक्ट देना, तो ये सब आप तभी करते हो जब आप उसके काम को इवेल्युएट कर पाते हो। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसके बाद लास्ट आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन मतलब होता है उसको पैसा देना। पैसा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि दोनों तरीके से दिया जाता है, बट पैसा मतलब क्या हो गया? पे, रिवॉर्ड given to employees. Compensation refers to all form of pay रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉयज़, जिसमें आपका सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस, सारी चीज़ें आ जाती है। कंपेंसेशन मतलब समेशन, आपकी तरफ से उस पर्सन को क्या जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन। अब जब भी हम किसी को पैसे देते हैं या सैलरी देते हैं, देखो 2 तरीके से दी जाती है, टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड हमें पता है कि 8 घंटे जॉब जाओ, करो और आ जाओ, वो टाइम बेस्ड है, आपको 8 घंटे अपनी जॉब पर देने हैं। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है? आप 10 पीस बनाओगे, 10 पीस के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आपने 20 पीस बनाए, 20 पीस के हिसाब से पैसे मिलेंगे। वहाँ पे फिर ये मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटा काम कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो। उधर ये मैटर करता है कि आपने कितने पीस बनाए हैं, या फिर आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, कितनी यूनिट बनाई है, उस बेस पर आपको पैसे मिलते हैं, जो कि कंपेंसेशन में आता है, ठीक है गाइस। तो ये डिफरेंट हम क्या कहते हैं, स्टेप्स करते जाते हैं। कब? जब हम लोग स्टाफिंग करते हैं। तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट,
अब उनके इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग सीरीज मंगाते हैं। थर्ड, सिलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अब हम उन्हें उनकी जॉब पे देते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि भाई आपके साथ ये है। जब उनको दे दिया तो उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे, यानी कि उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर उनकी पोजीशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। फिर उनको प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग या करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके बाद एट्थ है कंपनसेशन, यानी कि उसके बेस पर उनकी सैलरी जॉब्स में कितनी होनी चाहिए, क्या क्या बोनस उनको दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, वो डिसाइड करते हैं। तो गाइज ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।